अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश ग्रामर रूल्स के लेक्चर नंबर 2 की खुशामदीद करते हैं। इससे पहले हम इंग्लिश ग्रामर्स के 5 रूल्स को पढ़ चुके हैं। अब हम 6 रूल्स से ऑनवर्ड 5 और मज़ीद लेक्चर रूल्स को पढ़ेंगे। ये नेक्स्ट 6 रूल ये है कि when two subjects joined by either or, neither nor are of different person, the verb agrees in some person with the nearest one। यानी जब दो से ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे either or या neither nor से कनेक्ट होंगे और वो दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट हो, यानी एक सिंगुलर हो तो दूसरा प्लूरल हो, उस वक्त हम वर्ब को सेकंड वाले सब्जेक्ट जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक लगाएंगे। अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल लगाएंगे। आइए एग्जांपल देख लीजिए। नाइदर ही नॉर वी इज़ एंग्री। अब यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है बिकॉज रूल के मुताबिक नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है वो वही है, वही प्लूरल है तो हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस हुआ नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री। ये राइट सेंटेंस होगा बिकॉज हमने सेकंड सब्जेक्ट के मुताबिक हमने वर्ब को लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए either you or he are mistaken। ये भी सेंटेंस गलत होगा बिकॉज इसमें सेकंड सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर है, उसके साथ हम सिंगुलर ही वर्ब लगाएंगे ना कि आर लगाएंगे। सो नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा either you or he is mistaken। इस सिंगुलर वर्ब है इसलिए हमने वर्ब के सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब लगाया है। सो ये सेंटेंस सही हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। नाइदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स हैज़ कॉपीड इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये भी सेंटेंस गलत है बिकॉज सेकंड सब्जेक्ट जो है वो हिज ब्रदर्स प्लूरल है, वर्ब भी हम प्लूरल लगाएंगे जबकि हमने हैज़ सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ है। सो नाइदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स हैव कॉपीड इन द एग्जामिनेशन। ये सही सेंटेंस होगा बिकॉज हमने सेकंड सब्जेक्ट के लिहाज से ही वर्ब की फॉर्म लगाई है। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, रूल नंबर 7। when two nouns are connected by with as well as together addition, yes, the verbs agrees with the first noun whether it is singular or plural। जब भी दो नाउन इन अल्फाज के साथ कनेक्ट होंगे with as well as together addition, उस वक्त हम वर्ब को फर्स्ट नाउन के मुताबिक रखेंगे। अगर वो फर्स्ट नाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म रखेंगे, वो नाउन प्लूरल है तो हम वर्ब की भी प्लूरल फॉर्म रखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए। द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। ये सेंटेंस रूल के मुताबिक गलत है बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा द प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल वर्ब जो है सिंगुलर है, इसके साथ हम वर्ब की भी सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे जबकि यहाँ पे हमने वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाई है हैव। सो सेंटेंस हुआ द प्रिंसिपल विथ ऑल द टीचर्स हैज़ गॉन आउट फॉर अ वॉक। ये सही सेंटेंस होगा क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट को हम देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख रहे द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज एब्सेंट। ये भी रूल के मुताबिक सेंटेंस गलत है बिकॉज फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स प्लूरल है, हम वर्ब की भी प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। सो द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर एब्सेंट। ये सेंटेंस सही होगा बिकॉज हमने फर्स्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स प्लूरल है, प्लूरल ही फॉर्म वर्ब की हमने इस्तेमाल की गई है। सो नेक्स्ट सेंटेंस रूल्स देख लीजिए। रूल नंबर 8। द नंबर इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। जब भी द नंबर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा तो हम उसे इसके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म लगाएंगे बिकॉज द नंबर सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। और अ नंबर जब आएगा वो अ नंबर इज फॉलोड बाय प्लूरल नाउन, उसके साथ हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अ नंबर जो है प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। A number of people is waiting to congratulate you। अब a number of people है तो यहाँ पे हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाएंगे जबकि हमने यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म लगाई है, तो ये सेंटेंस हुआ रॉन्ग। नेक्स्ट राइट सेंटेंस हुआ a number of people are waiting to congratulate you। ये राइट सेंटेंस हुआ क्योंकि हमने प्लूरल फॉर्म वर्ब की लगानी है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज इन रिसेंट ईयर्स। ये सेंटेंस भी रूल के मुताबिक रॉन्ग हुआ बिकॉज द नंबर के साथ हम
वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे, जबकि यहाँ पे हमने वर्ब की प्लूरल फॉर्म हैव लगाई गई है। सो द नंबर ऑफ पीपल हैज़ इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, ये सेंटेंस राइट होगा बिकॉज हमने द नंबर के साथ हमने वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाई गई है। नेक्स्ट रूल देख लीजिए, रूल 9, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म्स बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो दिखने में हमें प्लूरल दिखाई देते हैं बिकॉज उनके साथ एस या ई एस लगा हुआ होता है, लेकिन मीनिंग के लिहाज से वो सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ हम हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। मिसाल देख लीजिए, फिजिक्स और द ब्रांच ऑफ साइंस, ये सेंटेंस गलत है बिकॉज हम सिंगल डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि मल्टीपल डिसिप्लिन के बारे में बात करें। सो राइट सेंटेंस होगा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इस हम इस्तेमाल करेंगे, ये राइट सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस, मीसल्स और अ वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस, ये सेंटेंस भी गलत हुआ। मीसल्स एक डिजीज है, सिंगल डिजीज है, इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे। सो मीजल्स इज अ वायरल रेस्पिरेटरी इलनेस, ये राइट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट रूल देख ले, रूल 10, ऑलवेज यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब आफ्टर द फॉलोइंग हेल्पिंग वर्ब्स। इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। कैन, मे, माइट, कुड, विल, वुड, शुड, शैल, इन सब के साथ हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कैन लिफ्टेड दिस टेबल, ये सेंटेंस गलत होगा, लिफ्टेड पास्ट फॉर्म है, जबकि हमने कैन के बाद हमने सिंगुलर फॉर्म लगानी है। सो आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, ये राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई मे वेंट टू लाहौर टुमारो, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है बिकॉज मे के बाद वेंट पास्ट फॉर्म है, जबकि हमने मे के बाद भी सिंगुलर फॉर्म लगानी पड़ेगी। आई मे गो टू लाहौर टुमारो, ये राइट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई शुड डन माई ड्यूटी हॉनेस्टली, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है बिकॉज शुड के बाद हमने पास्ट फॉर्म लगाई है, ये रूल्स के मुताबिक गलत है। सो राइट सेंटेंस होगा, आई शुड डू माई ड्यूटी हॉनेस्टली, वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसलिए हम ये कहेंगे शुड के बाद डू लगे, ये सेंटेंस सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।